में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो गई है और अब हर 1.5 दिन में एक भ्रष्ट अफसर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। 2026 की बात करें तो 129 कार्य दिवस में 80 मामले दर्ज हुए हैं। निगरानी ब्यूरो ने कार्रवाई की रफ्तार को बढ़ाया है। शिकायत से एफआईआर तक की प्रक्रिया अब आसान हुई है। हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ी है। ट्रैप मामलों में तत्काल सत्यापन और कार्रवाई भी देखी जा रही है। रिश्वतखोर अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 2018 से 2024 की तुलना में कार्रवाई कई गुना तेज हुआ है। निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्ती दिखाई है और इसी का नतीजा है कि लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई बिहार में देखने को मिल रही है और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संजय, देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो अब तक 80 मामले सामने आ चुके हैं और बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार का यह दावा है कि अगर कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा और यही वजह है कि 129 कार्य दिवस में 80 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। संजय जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, आपको भी पता है बिहार की जो मौजूदा सरकार है, जब 2005 में सत्ता में आई तो करप्शन के अगेंस्ट उसने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और अब तो इतना एक्टिव हो गया है बिहार सरकार की जो एजेंसियां इतनी एक्टिव हो गई कि लगातार कार्रवाई चल रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई की अगर बात कर लें तो इसी साल 2026 में ब्यूरो ने जनवरी से लेकर जुलाई तक, अभी हाल ही में जुलाई महीना खत्म हुआ है, 129 कार्य दिवस में 80 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है। यानी औसतन आप देखिए तो हर 1.5 दिन में एक भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यह पिछले सालों की तुलना में कार्रवाई की सबसे तेज रफ्तार है। आंकड़ों पर अगर आप यकीन करें तो साल 2018 से 2024 के बीच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने औसतन 50 मामले प्रति साल दर्ज किए हैं। उस समय 4 से 6 दिन में एक एफआईआर दर्ज होती थी। वहीं साल 2025 में 2036 कार्य दिवसों में 122 मामले दर्ज हुए और कार्रवाई का औसतन करीब 2 दिन पर पहुंच गया था, 2 दिन में एक एफआईआर। और 2026 में यह अंतर और घट गया और 1.5 दिन में अब एक एफआईआर हो गया। तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो डीजी है जितेंद्र सिंह गंगवार, उनकी माने तो कार्रवाई में तेजी आने की सबसे बड़ी वजह शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से भी लोग सीधे शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ट्रैप मामलों में शिकायत का तत्काल सत्यापन कर एफआईआर दर्ज किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ब्यूरो का कहना है कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण, एफआईआर दर्ज करने की गति जो है वो सरल है और तकनीकी निगरानी और जवाबदेही बढ़ने से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई अधिक प्रभावी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस साल 2026 में अभी 5 महीने बचे हुए हैं, इसलिए दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। सरकार का भी दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार एक्टिव है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में शामिल लोक सेवकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और यही कारण है रश्मि, बल पर धन कुबेर बने अफसर है उनमें लगातार हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे साफ है कि बिहार में सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों को अब यूं ही नहीं जाने देगी और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बिहार में कार्रवाई इस मामले में हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।